भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी क्या बताएं, हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप एकदम शर्म से लाल लाल हो जाएंगी। हालांकि आप तो वैसे भी बहुत लाल हैं, एकदम पिस्ता बादाम खाई हुई चिकनी त्वचा, रोजी रोजी पिंक पिंक। अच्छा खैर ये छोड़िए, ये बताइए ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं और रेडिश हो जाऊंगी? अब भाभी जी ये बात सुनकर जब हम रेडिश हो गए तो आपका रेडिश होना तो लाजमी है। तिवारी जी, आप क्यों बात घुमा फिरा कर कहते हैं? जी ठीक से बताइए ना, सीधे सीधे कि आखिर क्या बात है। वो क्या है भाभी जी कि हम झकरकट्टी की तरफ गए थे तो वहां हमने देखा कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स लंगर चला रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, पंकज, निधि, वो है एक्चुअली ये कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए ना, इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं भाभी जी, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तिवारी जी, आप मुझे क्या कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं तो ट्विस्ट अभी बाकी है? नहीं भाभी सुनिए तो सही। ओफो, कहिए अब। जी भाभी जी, क्या है कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और भिखारियों को साथ में 50-50 रुपए भी दे रहे थे। और ये सुनकर तो आप और भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी भाभी जी की भिखारियों की उस पंगत में बोलिए। भभूति जी भी मौजूद थे। What? जी भाभी जी, और भिखारियों के साथ खाना खाने के बाद दूसरे भिखारियों की ही तरह भभूति जी ने आपके ग्रूमिंग क्लास के स्टूडेंट से 50-50 रुपए भी लिए। Oh my God, oh my God! अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी? अब क्या बचा है भाभी जी, अब तो बस आप उनसे तलाक ले लीजिए। देखिए ना, उन्होंने आपके पूरे स्टेटस को, आपके पूरे स्टैंडर्ड की तो मिट्टी में मिला दी। बेबी कैसा किया? क्या तरीका है यार। बेबी, ये आदमी क्या कर रहा है मेरे घर में? उनकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ, कहाँ से आ रहे हो? ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ झकरकट्टी से। एक्चुअली क्या वहां पे था लंगर, और लंगर में मेरे फेवरेट छोले चावल थे एंड यू नो आई कांट रेजिस्ट छोले चावल, सो मैंने तो खा तुम लिया। भिखारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे बिग डील, क्या वो इंसान नहीं होते क्या? और भीख में तुमने 50 रुपए भी लिए। हाँ एक्चुअली वो सबको दे रहा था तो मुझे भी दे दिया। मैंने हालांकि कहा भी उससे, बट तुम्हें पता है कौन था वो? आई नो, पंकज था यार, तुम्हारा स्टूडेंट। बट उसने इतना इंसिस्ट किया और उसने बोला कि नहीं सर, आप सबको दे रहे हैं तो आपको भी। एंड ही शूक हैंड्स। पता नहीं निधि बड़ा पागलों की तरह हंस रही थी। आई वाज वंडरिंग व्हाई शी वाज लाफिंग सो मच। आई मीन She was laughing on you, for God's sakes. ओह रियली? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।